तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो आज हम बात करेंगे NWDA में जो हमारे पास एग्ज़ाम होने वाला है 1 अगस्त को। तो उसमें क्या करा जाए आप। ठीक है, बहुत पास हो चुका है। कम से कम आपके पास 14 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए लास्ट टाइम पे। देखिए, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं सिर्फ ये वीडियो लाया हूँ, या फिर जो रिवीजन करने की सोच रहा है, ठीक है, लास्ट टाइम पे क्या करें करके किसी को टेंशन हो रही होगी NWDA के लिए, आप इसको फॉलो करें और सक्सेस आपकी 100% होगी। ये मैं अपनी गारंटी देता हूँ। नहीं तो यूट्यूब चैनल मेरा अनसब्सक्राइब करिए, ठीक है, बंद करिए, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करिए। अगर आप सक्सेस नहीं होगा, अगर ऐसे पढ़ोगे तो कंडीशन अप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए अपने टॉपिक में आ जाते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं एक बार सिलेबस देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके नॉन टेक की चीज़ें आ रही है, ठीक है। यहाँ तक आपकी क्या है, नॉन टेक आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो भी रहेगा वो टेक्निकल का रहेगा। एस्टिमेट, कॉस्टिंग, सर्वे, सॉइल एंड फाउंडेशन, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, कंक्रीट एंड हाइड्रोलॉजी, ठीक है। जियोटेक को ही हम सॉइल कहते हैं बेसिकली, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। इंग्लिश में सिर्फ आपको पढ़ने हैं, जिसने अभी तैयारी नहीं करी इंग्लिश के लिए, अपोजिट एंड सेम वर्ड जो होते हैं, यानी कि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आप पढ़ लीजिए इंग्लिश में। ओनली आपके 2 मार्क्स वहीं से आ जाएंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिए। टॉप 100 करके यूट्यूब में चैनल में होंगे, कई यूट्यूब चैनल में बना रखे टॉप 100 एंटोनिम्स सिनोनिम्स। 2 मार्क्स 100% वहाँ से आएंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं, बहुत ईजी आता है इंग्लिश का पेपर। और पूछ लेगा आपको, टेंस से आएंगे कुछ, यहाँ पे इज, एम, आर, दैट, फिल इन द ब्लैंक्स करके आएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इंग्लिश में वीडियो बना सकता हूँ, नहीं तो बाय द वे आप देख सकते हैं कहीं और से भी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना तब बनाओ, नहीं तो अरे बेकार है, ठीक है। तो छोड़िए, देखिए जीके की बात करें तो जीके में आपको क्या पढ़ना है, स्कीम पढ़ लेनी है, ठीक है। स्कीम आपकी बहुत 100% आएगी, गवर्नमेंट स्कीम यानी कि। दूसरे में आपको क्या पढ़ना है, बुक्स, बुक्स एंड ऑथर। तीसरे में आपको स्पोर्ट्स के, ठीक है। अभी हमारे पास ये भी आ सकता है, ओलंपिक कहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। ओलंपिक के रिलेटिव आ सकता है, एशिया गेम, खेलो यूथ गेम आ सकता है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लीजिए। और 5-6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिए। अगर आपको 5-6 महीने भी नहीं पढ़ने तो 3 महीने का तो बाय द वे आप करंट अफेयर पढ़ ही लीजिए, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, जो 10 मार्क्स की आ रही है, अच्छा खासा वेटेज है। इसमें आप क्या करिए, SIN CI के कर लीजिए, जो 100% दिखेंगे आपको। हर एग्ज़ाम में रहता है SICI, ठीक है। दूसरी बात करूँ मैं, परसेंटेज कर लीजिए, ठीक है। तीसरी बात करूँ मैं, अगर आपको हमने तैयारी नहीं करी है, ठीक है, वर्क एंड टाइम कर लीजिए। और वर्क एंड टाइम कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कर लीजिए ट्रेन्स वाले कर लीजिए, वर्क एंड टाइम, ठीक है। फिर आप कर लीजिए ट्रेन्स वाले, फिर एवरेज, फिर आप कर लीजिए एवरेज के अलावा कर लीजिए, और आ सकता है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का आप कर लीजिए। बाय द वे इतने भी कर लोगे तो 6 क्वेश्चन तो आप ले ही जाओगे, ठीक है। अच्छा खासा आप कर सकते हैं। नंबर सिस्टम कर लीजिए, LCM SCF, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको बेसिकली ये सिंपल सिंपल पढ़ लेना है, हार्डवेयर पढ़ लेना है,
जो उतना खासा वेटेज रहेगा नहीं, 5 नंबर का रहेगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एसयू की फुल फॉर्म, ऐसे वैसे आपको पढ़ लें, फुल फॉर्म पढ़ लेनी है आपको। LAN की फुल फॉर्म, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, आपको पढ़ लेने हैं। देखिए कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 3-4 नंबर आप गेन कर सकते हैं। ये आपकी 35 कम से कम मार्क्स के रहेंगे, नॉन टेक का पोर्सन, जिसमें आप ला सकते हैं 35 में से अगर मैं होता। ठीक है, चलिए अपने आपको नहीं लेता हूँ, आपको ही ले लेता हूँ। देखिए 28 मार्क्स तो आपको यहाँ पे गेन करने ही होंगे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि कम सीट है, कंपटीशन अच्छा खासा होगा आपके साथ। ठीक है, देखिए 28 मार्क्स तो यहाँ से आपको लाने ही पड़ेंगे मिनिमम। मिनिमम क्या, मैक्सिमम ले जाइए इसको, 28 मार्क्स हर कोई ले आएगा यहाँ से। ठीक है, अगर हम बात करें जाए, अब हमारे पास आर्ट है, टेक्निकल में आ जाते हैं। टेक्निकल में हमारे पास क्या रहता है, देखिए सर्वे, सॉइल एंड फाउंडेशन, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, कंक्रीट और हाइड्रोलॉजी। देखिए अगर आप 3 सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं ना, या 3 या 4 सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, तो आप यहाँ से 100% सिलेक्शन ले जाओगे, सिर्फ 4 सब्जेक्ट। इस पेपर की खास बात यही है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आपने पढ़ लेने हैं। अब कौन कौन से 4, देखिए सबसे पहले आप सर्वे पढ़िए, 20 मार्क्स की है। उसके बाद आप पढ़िए इरिगेशन, जो 15 मार्क्स, हाइड्रोलॉजी 10 मार्क्स, सॉइल एंड फाउंडेशन आपका 8 मार्क्स की। कितने हो गए, यानी कि 20, 15, 10 और 8 कितने हो गए, 53 हो गए। कितने हो गए, 53 मार्क्स। देखिए 4 सब्जेक्टों को पढ़िए, 53 मार्क्स आप ले जाइए, बहुत ईजी आएगा पेपर, बहुत ईजी है ना। फिर आपकी बचती है कंक्रीट टेक्नोलॉजी और फ्लूइड मैकेनिक्स यानी हाइड्रोलिक्स बचती है। देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी से आप सिर्फ स्लम वैल्यू पढ़ लीजिए, मास कंक्रीटिंग, ठीक है, पेमेंट कंक्रीटिंग आप पढ़ लीजिए, कितना वर्केबिलिटी पढ़ लीजिए, कितनी होती है, कितनी ली जाती है वर्केबिलिटी, और जेल स्पेस रेशियो पढ़ लीजिए उसके लिए। ठीक है, एड मिक्सचर पढ़ लीजिए, एड मिक्सचर 100% आएंगे, एयर एंड ट्रेनिंग यानी कि रिटार्डर, ठीक है, और प्लास्टिसाइजर। तो देखिए पढ़ना कैसे है इसमें, मैं बेसिकली बता देता हूँ आपको। पढ़ना आपने सिर्फ क्या करना है, रिवीजन, रिवीजन 100% करना है। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज देनी है। ठीक है, रिवीजन और टेस्ट सीरीज। आपको ऑब्जेक्टिव बुक नहीं लगानी है, ऑब्जेक्टिव बुक नहीं लगानी है। ठीक है, कई बच्चे हम मेरे से बोल रहे थे कि मेरे से व्हाट्सएप से जुड़े हैं, तो बोल रहे थे सर ऑब्जेक्टिव लगानी है, नहीं लगाओ, ऑब्जेक्टिव मत लगाइए। बहुत से लड़के लगा रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो अपना सिलेक्शन शायद चाह नहीं रहे होंगे, इसीलिए ऑब्जेक्टिव बुक लगा रहे हैं। ठीक है, एक बार मैंने भी ऑब्जेक्टिव बुक लगाई थी, इसमें बहुत बहुत दूर लगा था। ठीक है, तो आप इसमें आप क्या करिए, रिवीजन और टेस्ट सीरीज दीजिए। जैसे अपने सर्वे का कर लीजिए, सर्वे में आपने कोई टॉपिक उठा लिया, जैसे मान लीजिए चेन सर्वे उठा लिया, उसी के आपको देखिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए, चैप्टर वाइज दीजिए। ठीक है, आपके देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे जो वेबसाइट पे क्वेश्चन रहते हैं ना, वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हर बार। आप गारंटी देखिए, SSC का पेपर उठाइए, चाहे UK SSS का, चाहे कोई पेपर उठाइए, इस समय सबसे ज़्यादा आपके वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, वेबसाइट से। ठीक है, आपको रिवीजन और टेस्ट सीरीज देनी है, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज देने का एक अच्छा मौका है कि आपको वीकनेस अपनी पता चल जाएगी कि कहाँ पे है, उसको फिर रिवाइज करोगे, फिर आप टेस्ट सीरीज दोगे, फिर रिवाइज करोगे उसे, है ना। रिवाइज 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 जितना कर सकते हो, ठीक है, आप करिए। बाय द वे आपके 4 सब्जेक्ट से आपके 53 मार्क्स, देखिए आप मैं बता देता हूँ। अगर आपके यहाँ के 53 इससे आ गए, अगर 28 इससे आ जाते हैं, तो देखिए बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपको इसी तरह तैयारी करनी है इसको,
बिल्कुल हल्के में ना लीजिए। जिसने कर लिया वो सिलेक्शन ले जाएगा और आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, 81 आपके मार्क्स बन जाएंगे, जो 100% गारंटी देता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा आपका। देखिए 80 से 85 में आपकी कट ऑफ जाएगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब जिस दिन कट ऑफ आएगी उस दिन आप मेरे को बताइए, अगर आपका नहीं हुआ तो। बस इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखिए कंक्रीट आप पढ़ेंगे, अभी मैंने इसको कंक्रीट और फ्लूइड मैकेनिक्स को नहीं जोड़ा हुआ, ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं करा है, आपको पढ़ना है बट, ठीक है। तो इसी तरह तैयारी करें। एंड थैंक्स, वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।